ये कहानी 8वीं सदी के बगदाद की है, जब हारून रशीद का दौर खिलाफत था और इल्म व हुकमत की खुशबू दजला के किनारों से निकलकर पूरी दुनिया को महका रही थी। ये कहानी किसी बादशाह या शहजादे की नहीं, बल्कि एक आम इंसान के ज़मीर की है, जिसके किरदार की पख्तगी आज के दौर के लिए एक मुशाली राह है। अनवान: बगदाद का गमनाम इमानतदार। 8वीं सदी के बगदाद में सूरज अभी तलू नहीं हुआ था, लेकिन शहर के बाबी खरासान के पास वाक़े एक छोटी सी सराय में जिंदगी अंगड़ाइयां ले रही थी। यहां ज़करिया नामी एक अधेड़ उम्र शख्स रहता था, जो शाम से आए हुए काफिलों के ऊंट चराता और उनकी बारबरदारी में मदद करता था। वो एक गरीब इंसान था, जिसका कल असासा उसकी दियानतदारी और एक छोटी सी कोठरी थी। एक तपती दोपहर, जब बाजारी बगदाद अपने अरोज पर था, ज़करिया को दजला के किनारे एक बोसीदा चमड़े की थैली मिली। उसने अर्द गर्द देखा, मगर वहां कोई न था। जब उसने थैली खोली तो उसकी आंखें चंधिया गईं। इसमें सोने के 50 कीमती देनार और एक कीमती याकूत की अंगूठी थी। एक आम कलरक या मजदूर के लिए ये इतनी रकम थी कि वो अपनी बाकी मांदा जिंदगी शाहाना तरीके से गुजार सकता था। ज़करिया का जी ललचाया नहीं। उसने सोचा, खुदा की कसम, ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, ये किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी हो सकती है। वो सारा दिन उसी जगह बैठा रहा कि शायद कोई उसे ढूंढता हुआ आए, मगर कोई न आया। अगले कई रोज तक वो बगदाद की गलियों में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा शख्स न मिला जो उस थैली का सही पता दे सके। उसी दौरान उसके अपने घर में फाकों की नौबत आ गई। उसकी बीवी बीमार थी और उसे दवा के लिए सिर्फ 2 दरहम की जरूरत थी, जबकि उसकी जेब में 50 सोने के देनार पड़े थे। एक रात उसका नफ्स उसे बहकाने लगा। ज़करिया, तो कितना नादान है। तेरी बेवी जिंदगी और मौत की कुशमकश में है, तो 1 देनार निकाल कर दवा क्यों नहीं खरीद लेता? जब उसका मालिक मिलेगा तो मेहनत करके वे 1 देनार वापस कर देना। लेकिन ज़करिया के अंदर के मोमिन ने जवाब दिया, अमानत में थोड़ी सी भी खयानत खयानत ही कहलाती है। मैं अल्लाह के सामने किया मना लेकर जाऊंगा। उसने वो थैली अपने तकिए के नीचे रखी और सारी रात जाए नमाज पर गुजार दी। 1 हफ्ते बाद जामा मस्जिद बगदाद के बाहर एक मुनादी करने वाले ने आवाज लगाई, लोगो, कोई है जिसने चमड़े की थैली पाई हो? इसका मालिक एक बूढ़ा ताजिर है जो खरासान से आया था। वो अपनी जिंदगी भर की कमाई खो चुका है और अब बिस्तरी मर्ग पर है। ज़करिया फौरन उस मुनादी के पास पहुंचा और उसे उस ताजिर के पास ले जाने को कहा। जब वो एक शख्सता हाल मुसाफिर खाने पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स नहीफ आवाज में अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, वो रकम मेरे बच्चों की अमानत थी, मुझे रसवा न करना। ज़करिया ने आगे बढ़कर वो थैली उसके सामने रख दी। ताजिर ने कांपते हाथों से थैली खोली, देनार गने और अंगूठी देखी। सब कुछ वैसा ही था, एक जरा भी कम न था। बूढ़ा ताजिर हैरत से ज़करिया को देखने लगा और पूछा, तुम्हारी हालत बताती है कि तुम्हें उन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत थी, फिर तुमने 1 देनार भी क्यों ना निकाला? ज़करिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ शेख, बगदाद की जमीन सोना अगलती हो या न अगलती हो, यहां के लोगों का ईमान सोना होना चाहिए। अगर मैं 1 देनार निकाल लेता तो शायद मेरी बेवी की जान बच जाती, लेकिन मेरा ईमान मर जाता। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने 5 देनार ज़करिया को बतौर इनाम देने चाहे, मगर ज़करिया ने इनकार कर दिया और कहा कि वो अल्लाह से उसका अजर चाहता है। कहा जाता है कि जब यह बात खलीफा हारून अल रशीद तक पहुंची तो उसने ज़करिया को दरबार में बुलाया और उसे बीतुल माल का निगरान मुकर्रर कर दिया। खलीफा ने कहा,
जिसका ज़मीर फाकू में भी नहीं बका। इससे बेहतर इमानतदार उस पूरे बगदाद में कोई नहीं हो सकता। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि दियानतदारी हालात की मोहताज नहीं होती। रिज़्क़ हलाल में बरकत तब ही आती है जब इंसान मुश्किल तरीन वक्त में भी अल्लाह के खौफ को अपने मफाद पर तरजीह देता है। सच्चाई और ईमानत वो वाहिद सरमाया है जो इंसान को दुनिया में इज्जत और आखिरत में सरखरोई दिलाता है।